हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए से समथिंग माय लव का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरा एफएफ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली कल मैंने देखा कि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लीजिएगा, कुछ नहीं होता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि मैडम यू लेंस के हाउस आई थी विंग के लिए, वांग जी की बात करने के लिए। तभी अंकल कोरेन ने कहा था कि क्या क्या आप सच में यही चाहती हैं? तो मैडम यू कहती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ, बल्कि मैंने मैरिज पेपर भी यहीं ले आए हैं। अभी मैरिज पेपर पर होगी, कुछ दिनों बाद ये मैरिज पब्लिक हो जाएगी। विभूषण सोच रहा है, इनको इतनी जल्दी किस बात की है, आखिर क्या चाहते क्या हैं? उसने आखिर पूछ लिया, मॉम इतनी जल्दी किस लिए? लानकुरन भी मैडम यू की ओर ही देखने लगते हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इन्हें जल्दी किस बात की है। अब इन्हें कौन बताए कि मैडम यू को जल्दी इस बात की है कि कहीं वैन रोहान विभूषण से वैन की मैरिज की बात ना कर ले। तभी मैडम यू कहती है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, मैरिज आज हो या कल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मिस्टर लैन, आपको अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए। जाइए और अपने ओमेगा नेफ्यू को शादी के लिए तैयार करिए। यह बात उन्होंने थोड़े वार्निंग टोन में कही थी। लानकुरन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वे उठकर वहाँ से चले जाते हैं। विभूषण भी मैडम यू से एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल के बहाने से घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर आकर विभूषण शोयंग को कॉल करता है और कहता है, मैंने तुमसे लांस की कंपनी के साथ जो हुआ उसकी डिटेल्स मांगी थी, उसका क्या हुआ? शोयंग कहता है, यस बॉस, पता चल गया है, मैं अभी आपको सारी डिटेल्स भेजता हूँ। विभूषण फ़ोन कट कर देता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। विभूषण सारी डिटेल्स को पढ़ता है कि लांस के साथ किसने गद्दारी की थी। उसने सब कुछ पढ़ा और बस यही कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगी, बस एक और गलती कीजिए जो आपकी आखिरी गलती होने वाली है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरे चुप रहने का बहुत फ़ायदा उठाते आई हूँ आप, लेकिन अब और नहीं। इतना कहकर वह घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ लानकुरन लान वांग जी के रूम में पहुँचते हैं। अंकल कुरन को समझ नहीं आ रहा वो क्या कहें, वो कहाँ से शुरू करे। लान वांग जी जो स्टडी टेबल पर कुछ वर्क कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि अंकल आए हैं। वो अपनी जगह से उठकर अंकल के पास आकर खड़ा हो गया और अंकल के कहने का इंतज़ार करने लगा। वांग जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अंकल कहते हैं। लान वांग जी धीरे से कहता है, मैंने सब सुन लिया है अंकल, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अंकल कुरन शॉक हो गए और लान सचिन भी, जो अभी अभी वहाँ पर आए थे। सचिन कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है वांग जी, एक बार और सोच लो। लान वांग जी कहता है, इसके अलावा कोई और रास्ता आपको नज़र आ रहा है भाई? उसके भाई शांत हो जाते हैं। रास्ता तो सच में कोई भी नहीं है। लान वांग जी ये जानता है कि उसकी कंपनी के साथ जो हुआ उसके पीछे कौन है, लेकिन वो कहेगा नहीं क्योंकि वो इंसान उसके भाई के करीब है। लान वांग जी बचपन से रिजर्व्ड रहा है, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता, रिश्तों को नाप तोल कर चलता है। खुद के साथ गलत भी हो जाए तो बोलता नहीं है, साइलेंट पर्सन है। उसकी माँ के जाने के बाद वह हंसना क्या होता है इसे भूल ही गया है। अगर उसकी शादी से भाई और उसके अंकल का थोड़ा सा बोझ कम होगा तो वो यही करेगा। लान कोरेन और लान सेचैन नीचे आते हैं और कहते हैं, लान वांग जी शादी के लिए तैयार है। मैडम यू इससे बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तो बुलाइए आपके नेफ्यू को, मैरिज पेपर पर साइन कर लेते हैं। लान कोरेन कहते हैं, वह अभी आ रहा है। विभूषण ने मन में दोहराया, लान वांग जी कैसा होगा वो? विभूषण क्यूरियस था। तभी सभी के कानों में
सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज़ आती है। सबकी नज़र सीढ़ियों पर पहुंच जाती है। सबकी नज़र पहले उसके पैरों पर पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे पर। सभी जियांग्स उसे देखकर स्पीचलेस थे। विभूषण तो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। मून की तरह ब्यूटीफुल फेस, मिल्क की तरह स्किन, ओशन जैसी उसकी आईज, सभी उसकी ब्यूटी में मेस्मराइज्ड हो गए थे। जियांग चेंग की तो नीयत ही बिगड़ गई थी। मैडम यू होश में आती है और कहती है, आओ बेटा यहाँ बैठो और पेपर पर साइन करो। तब जाकर सब होश में आते हैं। वुशियान उसकी ब्यूटी के साथ साथ उसकी खामोशी में भी खो गया था। पहली बार कोई ओमेगा उसे अट्रैक्टिव लगा है। कितने ओमेगा उसको देखा उसने, लेकिन ये सबसे अलग है। लान वांगजी ने पेन अपने हाथ में लिया और बिना एक पल सोचे साइन कर दिया। अब मैडम यू ने वो पेपर वुशियान को दिए। वुशियान ने एक बार लान वांगजी की ओर देखा और उसने भी साइन कर दिया। उनकी शादी हो चुकी थी। मैडम यू कहती है, अब शादी हो चुकी है। 2 दिन बाद हम एक पार्टी के थ्रू इस शादी को रिवील करेंगे। उसी दिन हम आपके नेफ्यू को अपने घर लाएंगे। आप तैयार रहिएगा। अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर मैडम यू खड़ी हो गई और बाकी सब भी। ठीक है, तो हम चलते हैं। 2 दिन बाद मिलेंगे। आप लोग जल्दी आ जाइएगा अपने ओमेगा बेटे के साथ। वहीं से हम उसे अपने घर ले जाएंगे। अंकल कोरेन हमेशा हिलाते हैं। विशान जाते वक्त आखिरी बार लान वांगजी की ओर देखता है, जिसकी पलकें झुकी हुई है, और वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी ने वुशियान को नहीं देखा। वो जब से नीचे आया उसने सीधे सामने देखने के अलावा और कहीं नहीं देखा। अंकल कोरेन कहते हैं, श्रीचन, मुझे ये अल्फा विविशान इन सबसे अलग लगता है, और यह तो यहाँ संगाई में भी नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, ये वे सरनेम रखता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह जियांग्स नहीं है? लान सेचन कहता है, पता नहीं अंकल। लान वांगजी इनकी बातें सुन रहा था। अब हम दूसरी ओर वुशियान के घर का सीन देखते हैं। वुशियान अपने रूम में है और उसकी नज़र में बस उस ओमेगा का चेहरा ही घूम रहा है। वो अपना सर शेक करता है और नीचे की ओर जाने लगता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जब वह उस साउंड की ओर जाता है तो उसने जियांग चेंग को सुना। माँ, आप ये कैसे कर सकती है? एक बार उस ओमेगा का फ़ोटो तो दिखा दिया होता। कितना प्रिटी है वो। उसे मेरा ओमेगा बनना था। मुझे वैनकिंग नहीं चाहिए, मुझे वही ओमेगा चाहिए। लान वांगजी चाहिए मुझे। मैडम ये कहती है, तुम बेवकूफ़ अल्फा, फालतू बकना बंद करो। ब्यूटी के पीछे पागल मत बनो। मैंने उस वुशियान की शादी वैनकिंग से ना हो इसके लिए कितना कुछ नहीं किया। वैन रोहन के वुशियान से वैनकिंग की शादी की बात करने से पहले ही मैंने वुशियान की शादी उस फैमिली में कर दी जिनको कोई आज पूछता तक नहीं, उन लांस की फैमिली में। और तुम उस लान वांगजी के पीछे पागल बन रहे हो। याद रखो, पावर के आगे कुछ भी नहीं, समझे? जब तक वैंस की पावर हमारे साथ नहीं होगी, ये वे कॉरपोरेशन हमारे हाथ नहीं लगी। उसने अभी तक ये कंपनी हमारे नाम नहीं किया। ये याद रखो। तुम अपने काम पर फोकस करो, ना कि ओमेगास पर, समझे? जियांग चेंग खुद को शांत करता है और हाँ में सर हिलाता है। और रूम के बाहर वुशियान जो कि बहुत गुस्से में था, जिसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थी, उसे अब समझ आया कि मैडम यू इतनी जल्दी क्यों कर रही थी इस शादी के लिए। लेकिन मैडम यू की लालच से उसे एक चीज़ के लिए खुशी हुई कि लान वांगजी उसे मिला। लेकिन सेम टाइम उसे गुस्सा भी आया जब जियांग चेंग की बातों को उसने सुना, उसके ओमेगा के बारे में। वो जियांग चेंग को समझता था कि वो सिर्फ उसकी माँ के इशारों पर नाचता है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब उसने उसके ओमेगा के लिए वो सब सुना। मतलब ये तो होना ही था, उसकी माँ का जो बेटा है वो। वुशियान वहाँ से चला गया। उसके आसपास बहुत कुछ हो रहा है, उसे अवेयर रहना होगा सारी चीज़ों के लिए, और ख़ासकर उसके ओमेगा के लिए, जो पहली नज़र में ही
उसे जिससे उस ओमेगा से प्यार जो हो गया है। अब हम यहाँ से सीधे 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। लान फैमिली पार्टी में जाने के लिए रेडी थी। लान वांगजी भी जाने को तैयार था। आज उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वे लोग अब पार्टी के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वुशियान वहाँ आ चुका था। उसकी नज़र गेट पर ही थी। जब लान वांगजी की वहाँ एंट्री होती है तो सारे लोगों की नज़र उस पर थी। अल्फाज तो उसे एक टक देख रहे थे। उन्हीं में से एक अल्फा फैन चाओ जो वैन रोहान का बेटा है, उसकी नज़रों में लान वांगजी के लिए लिस्ट साफ नज़र आ रही थी। लान वांगजी को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था यहाँ पर। वुशियान को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे सबकी नज़र उसके ओमेगा पर है। वो अपने कदमों को लान वांगजी की ओर करता है। वहाँ पहुंचकर वो अंकल कोरेन को ग्रीट करता है और कहता है, चलिए अंदर चलते हैं। और लान कोरेन हाँ में इशारे लाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सिचेन भी उनके साथ आगे बढ़ जाता है और वुशियान थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर लान वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। लान वांगजी अपनी नज़रों को ऊपर करके उसकी ओर देखता है जिसने उसका हाथ पकड़ा है। उसकी आंखें एक हैंडसम अल्फा की आंखों से मिलती है जो उसकी आंखों की ओर ही देख रहा था। लान वांगजी समझ चुका था कि अल्फा उसका हस्बैंड है। वुशियान उसका हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ने लगता है और सभी ये देखकर शॉक थे। पहला शॉक तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने लान कोरेन के छोटे नेफ्यू को देखा जो कि एक ओमेगा है और किसी ने उसे अभी तक देखा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? लान वांगजी हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा है। वो ज़्यादा किसी के सामने नहीं आता। लोगों को बस यही पता था कि लान कोरेन के 2 नेफ्यू हैं। और दूसरा शौक लोगों को ये देखकर लगा कि लान वांगजी का हाथ वुशियान ने पकड़ा। लेकिन क्यों? इतने सारे बिजनेसमैन के बच्चे यहाँ आए। मिस्टर वी ने उनकी ओर देखा भी नहीं और यहाँ मिस्टर वे लान वांगजी का हाथ पकड़ रहे हैं। शौक कोई और भी था, वैन रोहान और उसकी बेटी। वैन किंग बिल्कुल सर धस के आई थी वुशियान पर अपना जलवा बिखेरने, लेकिन सब धरा रह गया। पहला तो वुशियान ने उसकी ओर देखा नहीं और दूसरा यहाँ वो किसी ओमेगा का हाथ पकड़ रहा है। वैन किंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने फादर को देख रही थी। वो पहले से ही अपने फादर पर गुस्सा है क्योंकि वो आज वे कॉर्पोरेशन वुशियान से मिलने गए थे। उन्होंने वैन किंग की शादी का प्रस्ताव वुशियान के सामने दिया और वुशियान ने उन्हें सीधे मना कर दिया, यह कहकर कि उसके कोई पर्सनल रीज़न है। इसलिए वो आज बिल्कुल तैयार होकर आई थी कि वुशियान उसे देखे तो मना ही ना कर पाए। लेकिन सब में पानी फिर गया। वुशियान लान वांगजी का हाथ पकड़कर उसको उसके अंकल और भाई के पास बैठा देता है और वो भी वहीं बैठ जाता है। अंकल कोरेन और शिचेन को यह देखकर बहुत वार्म फील होता है कि वुशियान उन्हें रिसीव किया क्योंकि जियांगसू ने कुछ नहीं समझते थे। उन्हें यह देखकर भी अच्छा लगा कि वह लान वांगजी के साथ खड़ा रहा। वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। लान वांगजी अपनी नज़रों को उठाकर एक बार वुशियान की ओर देखता है और सेम टाइम पर वुशियान भी लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी तुरंत अपनी नज़रों नीचे झुका लेता है। वुशियान अंदर ही अंदर एक स्माइल करता है। उसका ओमेगा वाकई बहुत प्रिटी है। अब सबका ध्यान हटकर स्टेज की ओर जाता है जहाँ पर मैडम यू खड़ी हुई है और उनके हाथ में माइक है जो सभी को उनकी ओर अटेंशन करने को कहती है। मैडम यू कहना शुरू करती है, आज ये पार्टी एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए रखी गई है और वो स्पेशल अनाउंसमेंट मेरे बड़े बेटे के बारे में है, वुशियान के बारे में है। सभी लोग सोच रहे थे ऐसा क्या स्पेशल अनाउंसमेंट करना है मिस्टर वी के बारे में। मैडम यू वुशियान की ओर देखती है और कहती है, आज से 2 दिन पहले मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, वो भी लान फैमिली के ओमेगा बेटे लान वांगजी के साथ। लान वांगजी, वुशियान स्टेज पर आओ, मैडम यू कहती है। वुशियान अपनी जगह पर खड़ा होता है और लान वांगजी के पास जाता है। लान वांगजी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है।
वुशियान उसका हाथ पकड़ता है और स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे। चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन वुशियान ने शादी कर ली, वो भी किससे? लान फैमिली के ओमेगा से, जिसके पास अभी कोई कंपनी भी नहीं है। वुशियान और लान वांगजी दोनों ही स्टेज पर पहुंचते हैं। मैडम ये कहती है, आज ये पार्टी इन्हीं दोनों के लिए रखी गई है। हाँ, ये अनफेयर है कि हमने शादी घर में कर ली, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए थे कि हमें करना पड़ा। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और इन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग उनसे मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, कुछ मन से तो कुछ बेमन से। वैन फैमिली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है। वैन रोहन कहता है, मिस्टर वे, हमें पता ही नहीं था कि आपने शादी कर ली है। वुशियान कहता है, हाँ बस किसी वजह से जल्दी कर ली। वैन किंग लान वांगजी को घूर रही थी, जो वुशियान के साइड में खड़ा था। उसकी जगह उसे वहाँ होना चाहिए था। वैन चाओ बस लस्ट भरी निगाहों से लान वांगजी की ओर देख रहा था। लान वांगजी इससे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वुशियान ने वैन चाओ को देखा। उसने लान वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। अब वैन चाओ ने वुशियान को देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रहा है। वो थोड़ा सक पका गया और अपने फादर के साथ वहाँ से निकल गया। अब पार्टी खत्म होने जा रही थी, सभी अपने घर को वापस जा रहे थे। अब लान वांगजी को वुशियान के साथ जाना था। अंकल कोरेन और लान सिचन ने लान वांगजी को हक किया और वहाँ अपना ख्याल रखने को कहा। वुशियान भी वहीं था। अंकल कोरेन ने वुशियान से कहा कि वांगजी का ध्यान रखना। वुशियान ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। वुशियान ने अब लान सिचन की ओर देखा और उससे कहा, आप मुझसे कल मेरे ऑफिस आकर मिलिए। लान सिचन ने कहा, ओके मिस्टर वे। वुशियान ने कहा, आप मुझे वुशियान कह सकते हैं। लान कोरेन और सिचन को यह सुनकर अच्छा लगा। मैडम यू इतनी देर से यह तमाशा इरिटेट होकर सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वुशियान ने लान सिचन को ऑफिस में बुलाने की बात की, उसके कान खड़े हो गए। उसने जियांग चैंग की ओर देखा और सामने वुशियान की ओर देखा। वुशियान क्या करने जा रहा है, मैडम यू ने सोचा। सभी के जाने का वक्त था। लान कोरेन और लान सिचन जा चुके थे। वुशियान ने अपनी कार का डोर ओपन किया और लान वांगजी को अंदर जाने का इशारा किया। वुशियान ड्राइविंग सीट पर चला गया। जियांग अपनी कार से जा चुके थे। वुशियान ने अपनी कार स्टार्ट कर दी और लान वांगजी अपनी नज़रों को नीचे किए हुए शांति से बैठा रहा। वुशियान ने लान वांगजी को देखा और फिर से अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। थोड़ी देर में वे लोग जियांग्स के हाउस के सामने थे। जियांग्स का हाउस मतलब वुशियान का हाउस, जिसमें जियांग्स रहते हैं। वुशियान जल्दी से कार से उतरता है और लान वांगजी के लिए डोर ओपन करता है। लान वांगजी कार से नीचे उतरता है और पीछे की ओर जाकर उसका बैग, जिसमें उसका सामान था, उसे निकालने लगता है। वुशियान जल्दी से आके आता है और उसे हेल्प करता है। वुशियान लान वांगजी के हाथ से वो बैग ले लेता है और दूसरे हाथ से लान वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। लान वांगजी ने देखा कि यह मैंशन बड़ा है। वुशियान लान वांगजी को सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की ओर ले जाता है, जहाँ पर उसका रूम है। लान वांगजी बस शांति से उसके साथ चल रहा है। वुशियान रूम का डोर ओपन करता है और लान वांगजी रूम के अंदर आता है। वुशियान रूम का डोर बंद कर देता है। दोनों के बीच में साइलेंस है। तभी वुशियान कहना शुरू करता है, हम यहाँ कुछ ही दिन रहने वाले हैं, मुझे यहाँ कुछ काम है, तो तुम अपना सामान कवर पे रख दो और जाकर फ्रेश हो जाओ। लान वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। वुशियान ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। क्या वह ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता? वुशियान ने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और दूसरे रूम में चला गया फ्रेश होने। जब वुशियान रूम में वापस आया तो उसने लान वांगजी को अपने कपड़े सेट करते देखा। वुशियान बेड पर जाकर बैठ गया और अपने लैपटॉप को लेकर कुछ काम करने लगा। लान वांगजी का काम जब हो गया तो वो भी बेड के पास आया।
वुशियान ने उसे देखा और अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, लान वांगजी की ओर देखते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, तुम थक गए होगे, आकर सो जाओ। लान वांगजी बेड की दूसरी तरफ लेट गया और वुशियान भी लेट गया। दोनों थक चुके थे, इसलिए दोनों ही सो गए। वुशियान की जब नींद खुली तो उसने देखा लान वांगजी बेड पर नहीं है। फिर उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। फिर उसे पता चला कि लान वांगजी अंदर है। वो भी बेड से उठ गया। उतने में ही लान वांगजी वॉशरूम से बाहर आया। वुशियान ने उसे देखा। वह बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। लान वांगजी की नज़र भी उससे मिली, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, शाइनेस के भी नहीं। ज़्यादातर ओमेगा अपने अल्फ़ा के सामने शाय फील करते हैं, लेकिन लान वांगजी का चेहरा अनरीडेबल था। लेकिन वुशियान ने कुछ नहीं कहा। वह लान वांगजी के पास आया। लान वांगजी की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वो अपने फेस पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आया। वुशियान नीचे झुका और उसके चीक्स पर एक किस किया और वॉशरूम के अंदर चला गया। वांगजी वहीं खड़ा हुआ था। उसका हाथ धीरे से उसके गाल पर पहुंचा और वो बस वुशियान जहाँ गया वहाँ देखता रह गया। थोड़ी देर बाद जब वुशियान बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े बेड पर हैं, जो उसे आज पहनने हैं। उसका वॉलेट और हैंकरचीफ भी वही हैं। उसे यह देखकर उसके अंदर बहुत वार्म फील हुआ। ज़्यादातर ऐसा काम या तो माँ करती है या तो ओमेगा। उसकी दिखावा करने वाली मॉम तो ये नहीं कर सकती, तो ऑफ कोर्स ये उसके ओमेगा ने किया है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि कोई उसका ख्याल रखेगा, जिसके लिए वो इतने सालों से तड़प रहा है। मैं इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ अच्छे से ठीक हुई है। पता है आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। अब पता नहीं कब ठीक होगा, लेकिन ठीक है, मैं अपलोड कर रही हूँ। ओके, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।